मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसमें ये पार्टनरशिप का आपका दूसरा वीडियो होगा। तो दोस्तों, आप सभी तैयार हो जाएं पेन और कॉपी लेकर के, और चैप्टर का नाम लगा ले पार्टनरशिप। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज का आप चैप्टर लगा लें पार्टनरशिप। पार्टनर, साझेदारी। साझेदारी सबसे पहले अगर साझेदारी की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसका बेसिक ले लूं, तो आप समझे दोस्तों कि जो साझेदारी होती है, ये जो पूंजी होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप पूंजी लगाएंगे, उतना ही आपको लाभ होगा। मतलब कि अगर आपकी पूंजी अधिक होगी तो लाभ भी बंटवारा आपको अधिक मिलेगा, और जबकि पूंजी आपकी कम होगी तो लाभ क्या होगा? कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और पूंजी और समय भी, समय से भी ये लाभ जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लाभ जो होता है समानुपाती होता है पूंजी इंटू समय के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जो प्रॉफिट होता है आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। यानी प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इस तरह से हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे लेवल के आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कि कैसे जानेंगे कि कैसे अच्छे अच्छे एग्जाम में जैसे सीजीएल सीपीओ पीओ में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो लेवल बढ़ा करके चलेंगे दोस्तों, और 10 क्वेश्चन करेंगे। और आपके बीच में पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, कह रहे हैं कि ए बी तथा सी एक व्यापार में साझेदार बनते हैं। ए को कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए, बी पूंजी का 1/5 भाग 1/6 समय के लिए, तथा शेष पूंजी सी पूरे समय के लिए देता है। यदि 1820 रुपए का टोटल लाभ हुआ है तो उसमें ए का भाग कितना है, यानी ए का लाभांश कितना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए बी और सी, बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, मानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कम समय में कर सकते हैं, ये बात हम लोग को सीखने लगता है। तो अगर आप 1/3 पूंजी है और 1/5 पूंजी है, तो आप ऐसी कोई पूंजी ले लें जिससे कि 3 और 5 दोनों से कट जाए, यानी आप टोटल पूंजी उनका एलसीएम लेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका 3 और 5 का इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 15 होगा। यानी आप ये समझे कि ए पूंजी का 1/3 यानी 5, इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं? 5 करते हैं। जबकि बी पूंजी का 1/5 यानी 3 करते हैं। तो टोटल अगर आपका 15 है तो 5 3 8, सी की पूंजी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से समय को लिया जाए तो समय 1/4 और 1/6 है। समय 1/4 और 1/6 है। तो टोटल टाइम क्या ले लिया जाए? 4 और 6 का एलसीएम आपका 12 हो जाएगा। 4 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो 1/4 समय के लिए, यानी 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। जबकि 1/6 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। और सी जो है पूरे समय के लिए, शेष समय के लिए, पूरे समय के लिए, तो पूरा समय यानी 12। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि टोटल 1820, यानी प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी 15 हो जाएंगे। 3 दूनी का 6 और 12 सत्ते 84। दोस्तों, आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे काट भी सकते हैं। ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है, ऐसे कट गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये आपका 84 हो जाएगा। कैसे करते हैं? देखिए, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 चौके 12, ऐसे काटेंगे, तीनों में कटना चाहिए ना। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12। खैर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप पूरा कर लीजिए,
अभी मैं बताऊंगा आगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, है ना। आप काट यहाँ भी सकते हैं और नीचे भी काट सकते हैं। तो आपका 15 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 12×7=84। तो 3 से काटेंगे, 3×5=15, 3×2=6, 3×2=8, 3×2=6, 3×8=24, यानी 28। टोटल लाभ आपका 1820 था, यानी 28 2 30 5 35, यानी 35 बराबर 1820 है। तो 7 से काटिए, 7×5=35, 7×2=14, 7×6=42, और एक बार में काटेंगे तो 50×25 52, यानी एक अनुपात बराबर 52 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए का लाभांश कितना है। ए का लाभांश कितना है, 5 अनुपात है। तो 52×5 करेंगे तो यानी आपका जो आंसर होगा 260 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में बात को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। आप 10 क्वेश्चन एकदम आग लगा देने वाला होगा। समझ बात को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जबरदस्त सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। लिख रहे हैं कि ए बी 50,000 और 60,000 रुपए की साझेदारी करते हैं और सी एक्स महीने बाद 70,000 रुपए का योगदान देकर जुड़ता है और बी वर्ष के अंत महीने में एक्स महीने पहले उन्हें छोड़ देता है। तो यदि वे 20 18 21 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो सी एक्स का मान आपको बताना है। दोस्तों ए बी सी 3 लोग हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप कह सकते हैं कि दोस्तों वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है ना, कि आपका जो बड़ा बड़ा वैल्यू जो दिया हुआ उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप अनुपात में उसको लेकर के आए, अनुपात में लेके आएंगे। सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रेशियो से ही है। बड़ी बड़ी वैल्यू से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए बात को समझिए कैसे। तो ये 5 अगर 10,000 से काट दूं, 10 बचे 5, 10 × 60, 10 × 70, यानी इन्वेस्टमेंट जो था 5:6:7 के रेशियो में था। इस प्रकार से और आपको जो प्रॉफिट दिए हुए हैं, जो प्रॉफिट का जो रेशियो दिए हुए हैं ये 20:18:21 है। 20:18:21 है। और सी एक्स महीने बाद इतना जुड़ता है और ये एक्स महीने पहले वो जुड़ते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, टाइम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो हमें टाइम जब निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट कर लें तो हमारे टाइम निकल के चला जाएगा। यानी प्रॉफिट अपॉन इस इन्वेस्टमेंट यानी 4 हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएंगे और यहाँ 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको कह रहा है कि यदि सी एक्स अगर आपका यदि वे अंत में वर्ष के अंत में, तो यानी आपका टोटल टाइम कितना है 12 महीने, यानी ए तो शुरू से ही लगे हुए थे, ए तो अपना आना जाना नहीं किए। तो आप कह सकते हैं कि 4 बराबर जब 12 माह है तो 1 बराबर 3 माह होगा। यानी इन्होंने 9 महीने काम किए, इन्होंने भी 9 मंथ काम किए और ये 12 मंथ काम किए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी एक्स महीने बाद 70,000 रुपए, यानी x महीने बाद, यानी 9 महीने काम किए तो कितने महीने बाद आए होंगे, तो 3 महीना। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, 3 महीने बाद। या कर x महीने पहले, यानी इन्होंने कितने महीने पहले छोड़ दिया, तो 3 महीने। तो आपका आंसर 9 नहीं होगा, ये 3 होगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा रहा है इतने महीने बाद। तो भाई 9 महीने अगर ये काम किए हैं तो कितने महीने बाद आए होंगे, 3 महीने बाद आए होंगे। ये कितने महीने पहले छोड़ दिए होंगे, 3 महीने पहले छोड़ दिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी एक व्यवसाय में 3 साझेदार भाग लेते हैं। एक कुल लाभ का, इनको जो लाभ मिलता है वो कुल लाभ का 3/7 मिलता है। अगर 7 ले ले टोटल लाभ तो ए को कुल लाभ का 3/7 प्राप्त होता है और शेष लाभ को बी और सी में बांट दिया जाता है। अगर टोटल लाभ अगर 7 ले लें तो भाई ए को 3/7 यानी 3 मिलेगा, जबकि बी को कितना मिलेगा, 4 मिलेगा।
फिर इस प्रकार से कह रहे हैं यदि व्यापार का कुल लाभ प्रतिशत 7 से बढ़कर 12% हो जाता है तो ए को लाभ में से 450 रुपये अधिक प्राप्त होता है। यानी आप कह सकते हैं कि लाभ 7% से 12% हो गया। तो भाई किसी का भी पैसा जो बढ़ेगा ए का ही नहीं सबका बढ़ेगा। बात क्लियर है? तो अगर 7 से 12% हुआ यानी 5% की वृद्धि ये 450 रुपए के बराबर है। 5% की वृद्धि 450 यानी टोटल आप इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 5% बराबर 425। तो ये 100% बराबर कितना होगा? तो 20 का गुणा इधर भी कर लीजिए, 20 का गुणा इधर करेंगे तो इन्वेस्टमेंट टोटल आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका 45 दूनी के 90 यानी 9,000। तो कह रहे हैं कि ए का लाभ, बी और सी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो आप कह सकते हैं कि भाई 100% बराबर 9,000 यानी एक बराबर जब 9,000 है तो आप कह सकते हैं कि भाई किसका लाभ है? ए को कुल लाभ, बी और सी का कुल लाभ है। तो ये 9,000 किसका था दोस्तों? ये 450%, 450 जो था वो 5% के बराबर था। यानी ये कहीं ना कहीं ये 9,000 जो है तो आपका ये किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 100% हो गया 9,000। तो भाई ये ए के बारे में बात किए हुए थे तो आप कह सकते हैं कि 3 बराबर 9,000। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 बराबर 9,000 हो जाएगा यानी 1 बराबर 3,000 हो जाएंगे, 1 बराबर 3,000 हो जाएंगे। तो बी प्लस सी का कुल निवेश ज्ञात कीजिए। तो 4 गुणे 3,000 करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 12,000 आ जाएगा। बात को एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार फिर से 5% 450 के बराबर यानी 100% 9,000 हो जाएगा। ये 9,000 किसकी आएगा? एक आएगा 9,000, क्योंकि एक ही बात किए हुए थे ये कि भाई 5 से 12% हो जाए, यदि व्यापार का लाभ 7% से 12% हो जाए तो ए का लाभ 450 रुपये वृद्धि हो जाए। यानी ए का 5% 450 के बराबर है यानी उसकी 100% मतलब इन्वेस्टमेंट कितना है? तो 9,000। तो अनुपात में कितना है? 3 बराबर जब 9,000 तो 1 बराबर 3,000। तो बी प्लस सी का संयुक्त पूछा हुआ है तो 3 चौका 12। इन्होंने 20 और सी कितने मिलाकर लगाए थे? तो 12,000 रुपये लगाकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स क्या है? ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए बी और सी, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार हैं। ए जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है लाभ का 1/7 भाग का दावा करता है। बी जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए इस्तेमाल की गई है लाभ में से 1/5 का दावा करता है। और सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपए का निवेश किया यानी 4,600 रुपए का निवेश किया। तो ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया? फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप में बहुत ही यही है कि आप रेशियो से क्वेश्चन को कर ले जाए, कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। आप आए समझे बात को। ए बी सी समय, ए की पूंजी 5 महीने के लिए, फिर बी की पूंजी 7 महीने के लिए और सी की पूंजी 9 महीने के लिए। ये आपका समय का अनुपात दिया हुआ है। ये 5 महीना, ये 7 महीना और ये 9 महीना। आगे आते हैं लाभ की बात करते हैं। तो लाभ दोस्तों फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप हम बताए हुए कि जब फ्रैक्शन में दे तो 7 और 5 हर का एलसीएम लेकर के टोटल लाभ ले लेते हैं। कितना है टोटल लाभ? 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 35। यानी टोटल लाभ अगर 35 होगा तो आप कह रहे हैं कि भाई ए जो है 1/7 का दावा करता है यानी 35 का 7 जो होगा वो 5 हो जाएगा। 1/7 कितना होगा? 5 हो जाएगा। जबकि 1/5 का कौन दावा कर रहे हैं? बी कर रहे हैं यानी ये 7 हो जाएंगे। बाकी जो बचा वो किसको मिलेगा? तो सी को मिलेगा। तो 7 5 12 ये लोग ले लिए लाभ तो बचा कितना दोस्तों? तो दोस्तों 23 बचा। साथियों सी को कितना मिला? 23। अब आपसे क्या करना है भाई? आपको इन्वेस्ट दिए हुए, किसका इन्वेस्ट दिए हुए हैं? तो ये सी का दिए हुए। तो इन्वेस्ट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं? इन्वेस्ट क्या होता है?
तो इन्वेस्ट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करेंगे तो ये 1 हो जाएंगे, ये 7/7 करेंगे तो भी 1 हो जाएंगे, और ये 23/9 हो जाएंगे। ये कैसे निकाले हैं? आप जानते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना होगा। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम 5/5 1 होंगे, 7/7 1 होंगे, 23/9 23/9। बात करते हैं यहाँ पे। तो सी ने 4600 रुपया यानी 23/9 जो है वो आपका 4600 रुपये के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 1 बराबर 9 दूनी के 1800, 1 बराबर 1 दूनी का 1800। तो आपसे ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया? तो ए ने कितनी पूंजी का निवेश किया यानी 1 अनुपात का निवेश किया, और 1 गुणे 1800 करेंगे तो हमारा जवाब जो होगा 1800 मुस्कुराते हुए आपकी कॉपी पर लेटा हुआ मिला। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 न समझ में आया हो तो मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि भाई ए बी सी इनके समय का अनुपात 5:7:9 है, और इनके प्रॉफिट का अनुपात आपसे दिए हुए हैं कि 1/7 1/5, 1/7 और 1/5 का एलसीएम 35 होता है। तो मैंने 35 का 1/7 निकाला तो 5 आया, 35 का 1/5 निकाला तो 7 आया। तो भाई ये 7 5 12 ले लिए, तो 35 में से बचा कितना? 23 बचा, 23 हो गया। और लिखे हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो 4600 है, किसका? सी का। तो 23/9 बराबर 46, तो 1 बराबर 1800, और एक कितनी पूंजी लगाए थे? तो आपका जवाब 1800 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। आपको देखने में ही क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा होगा, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये लिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, और जानते हैं कि जो क्वेश्चन जितना बड़ा वो उतना ही आसान होते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट उसी में आपके दे दिए होते हैं। तो दोस्तों आप समझे इस बात को कि ए ने 1,12,000 रुपये से एक व्यापार शुरू किया। सिंपल वे में मैं ऐसे बता दूं तो ए ने 1,12,000 रुपये लेकर के एक बिजनेस शुरू किया, और उसके 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये लगाया। फिर बी के जब इन्वेस्ट किए उसके 2 महीने के बाद सी भी उस व्यापार में शामिल हो गए 72,000 रुपये लगा करके, और कह रहे हैं कि व्यापार की शुरुआत से 10 महीने के बाद, 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए, और सी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए। बी ने भी 8,000 रुपये वापस ले लिए, और सी ने भी 8,000 वापस ले लिए। यदि बी को वर्ष के अंत में 9,800 रुपये लाभ प्राप्त हुए तो कुल लाभ बताना है, टोटल आपको प्रॉफिट बताना है। समझे इस बात को। सबसे पहले ए बी सी 3 लोग हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि 1,12,000, 80,000, 72,000, ये 8,000, ये वैल्यू काफी बड़ी बड़ी लग रही है, तो क्यों ना हम इनको काट के छोटा कर लें। तो आप समझे इस बात को, 8 से तो लगभग सब कट रहा है, 8,000 को हम 1 मान लो, 8,000 से लगभग सब कट रहा है। 8 9 72, ये 9 हो जाएंगे, 8 10 में 80, ये 10 हो जाएंगे, 8 एक कम 8, 8 कम 8, 8 चौके 32। यानी आप सिंपल में ऐसे ही दिख रहा है कि 8,000 से सब कट रहे हैं, मैंने 8,000 को 1 मान लिया। तो आप ये ए को माने कि ए ने कितना रुपया लगाया? तो 14 रुपया। सिंपल हो गया, खत्म क्वेश्चन। ए ने 14 रुपये लगाया शुरुआत में, और बिजनेस कितना दिखते चला है? वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, तो भाई 1 साल तक। अगर कुछ ना दिया रहे तो हम लोग 1 साल ही मानते हैं ना, 14 महीना। और इन्होंने कुछ कोई फेरबदल नहीं किया, यानी ये 12 महीने काम में लगे रहे। बी ने 10 रुपया लगाया, और कितने महीने बाद? तो बी ने 10 रुपये लगाया, और आपसे कह रहा है कि व्यापार की शुरुआत से 10 महीने बाद, 10 महीने बाद व्यापार की शुरुआत से आपको कितने महीने बाद दिए हुए हैं दोस्तों? तो आपका क्वेश्चन में 10 महीने बाद बी ने 8,000 वापस ले लिया।
तो आप समझे इस बात को कि कह रहा है कि भैया 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपये वापस ले लिए शुरुआत से। तो दोस्तों ये 2 महीने बाद आए ही थे और ये 10 महीने बाद 8,000 रुपये वापस ले लिए, यानी एक वापस ले लिए। तो आप समझे कि जैसे जनवरी से काम शुरू है तो जनवरी फरवरी ये तो थे ही नहीं, मार्च से आपका अक्टूबर तक कितने महीने हो जाएंगे दोस्तों? तो आपके 8 महीने ऐसे हो गए, 8 महीने। बाकी जो लास्ट में दो महीना था उन्होंने अगर 8,000 रुपये वापस कर ले लिया, यानी अगर 8,000 को आपने क्या कर लिया, एक कर लिया, यानी 9 रुपये होंगे। और 9 रुपये पे कितने महीने काम किए होंगे? 2 महीने काम किए होंगे, चूंकि 10 ही महीना काम किए ना, 8 2 10 महीना हो गया इनका। और प्लस सी की बात करें तो सी ने कितना लगाया था? 9 रुपये लगाया था। और कह रहे हैं कि भैया ये तो आपके इनके 2 महीने बाद, बी के 2 महीने के बाद ये आए थे, यानी इन्होंने टोटल काम कितना किया था? 8 ही महीने किए हुए थे। तो यानी 8 महीने में अगर काम किए तो यानी आपको कह सकते हैं कि 6 महीना तो इस पे काम किए होंगे, और जबकि नेक्स्ट जो अंतिम 2 महीना होगा उस पे 9 में से एक वापस ले ले, यानी 8 हो जाएगा। बात समझे? फिर से समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ कि भाई ए 14 12 ये सही है, ये इनके 2 महीने बाद आया, ये इनके 2 महीने बाद आया। तो भाई इन्होंने 10 रुपया लगाया था, तो अंतिम 2 महीना आपको कह रहा है कि ये 8,000 वापस ले लिए। तो अंतिम 2 महीने में इन्होंने 8,000 वापस ले लिए, यानी 8,000 यानी एक, तो 10 में से एक गया तो 9। तो भाई ये 2 महीना इस पे काम किए, तो ये 10 ही महीना काम किया, तो 8 महीना ये 10 रुपए पे काम किए होंगे। जबकि सी जो है अंतिम 2 महीना 8 रुपए पे काम किया है, तो आपके ये टोटल 8 ही महीना काम किया, क्योंकि ये तो आए थे, ये 2 महीने बाद ये आए थे, इनके 2 महीने बाद ये आए थे, यानी 4 महीने बाद आए थे। यानी ये काम जो किए होंगे ये 8 ही महीने काम किए होंगे, 6 महीने इस धन पर, 2 महीने इस धन पर। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 से काट दीजिए। आप जब 2 सब में मिल रहा है तो काट सकते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8, सब में कटना चाहिए तभी काटेंगे, 2 छक्का 12। अब इस प्रकार से आप सॉल्व करें तो 14 गुणे 6 और 10 चौका 40 और 40 9 49, 40 9 49 हो जाएंगे। और जबकि उधर कितने हो जाएंगे? 9 तरीके 27, 27 3 30, 5 35 हो जाएंगे। इस प्रकार से 7 से फिर काट दीजिए, 7 5 35, 7 7 7 49, 7 दूनी के 14, 6 दूनी का 12, 7 और 5 क्या होगा? 12 7 5। तो आपसे कह रहे हैं बी को वर्ष के अंत में 9800, यानी आप कह सकते हैं कि 7 बराबर जब 9800 है तो 1 बराबर कितना होगा? 7 एकम 7, 7 चौका 1400 होंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ कितना है दोस्तों? 12 5 17 और 17 3 20 4 24, 24 गुणे 12 14, 12 5 17 3 20 4 24, तो 24 चौका 96, 6 हासिल 9, 24 एकम 24 और 9 कितना होगा दोस्तों? तो 33 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर चौथा होगा वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, बात समझ रहे होंगे बात को। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सा टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ए ने एक व्यवसाय में बी से 6 लाख रुपया अधिक निवेश किया। 6 लाख कहीं नहीं, सैकड़ा हजार 10 लाख 6 लाख अधिक निवेश किया। बी ने अपनी पूंजी का 7.5 महीने के लिए, जबकि ए ने अपनी पूंजी 2.5 माह अधिक निवेश की। मतलब बी अगर 7.5 महीना यूज किए तो ए कह रहे हैं कि 2.5 महीना अधिक, यानी 10 महीने, ऐसे ही होगा ना 7.5। तो आप कह रहे हैं कि टोटल इतने के लाभ में से बी का हिस्सा इतना है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से इतना अधिक है, तो बी की पूंजी कितनी है? दोस्तों बहुत ही आराम से अनुपात से हमें क्वेश्चन लगा, इतना बड़ा वैल्यू देने कोई मतलब नहीं। ये लाभ का अनुपात है, काटिए तो देखिए कहीं ना कुछ कटेगा। तो 124 दूनी के 248 होता है और 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं कि ये 10 होंगे, ये 2 होंगे, यानी 5 और 1, 5 और 1, बहुत आराम से ना 5 में से 1। ये किसका अनुपात दिया है? तो प्रॉफिट का दिया हुआ है। तो टोटल 5 के लाभ में से बी का हिस्सा ए के हिस्से से 1
कम है, बी का हिस्सा ए के हिस्से से एक कम है, यानी ये 3 होंगे, ये 2 होंगे। क्यों? सही है, ए के हिस्से से एक कम है, देख रहे हैं, ए के हिस्से से एक कम है, ठीक। और जो समय दिया हुआ था, समय बी ने अपनी पूंजी 7.5 महीने के लिए, 7.5 को इस तरह से लिख लीजिए, और ए ने अपनी पूंजी 2.5 महीना अधिक, 7.5 में अगर 2.5 महीना जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। आप इसको काट दीजिए, ये 4 होंगे और ये 3 होंगे, टाइम का रेशियो 4:3। आपसे कह रहे हैं कि ये इनसे 6 लाख अधिक, तो भाई क्या इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, तो 3/4 हो जाएंगे और ये 2/3 हो जाएंगे, 2/3 हो जाएंगे। अब जब रेशियो में बांटेंगे 4-3 को, तो 12 का मल्टीप्लाई इधर कर लें, 12 का मल्टीप्लाई इधर कर लें, तो ये 3 और ये 9:8। आपसे कह रहे हैं कि बी 6 लाख अधिक निवेश किया है, बी 6 लाख, यदि ए ने व्यवसाय में बी से देखिए बी से 6 लाख अधिक, यानी अनुपात में कितना अधिक? तो 1 बराबर जब 6 लाख है, तो 1 बराबर जब 6 लाख है, तो किसकी पूंजी पूछी गई है? बी की पूंजी पूछी गई है, यानी बी 8 गुणे 6, 8 का गुणा जब 6 लाख में करेंगे तो 8 छक्का 48 लाख इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दिख पा रहा है यहाँ पर? देख लीजिए, हाँ दिख पा रहा है, थोड़ी सी बस, 8 छक्का 48 लाख। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रकार से कि ए बी और सी व्यापार शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.3% और बी शेष पूंजी का 25% निवेश करते हैं और सी शेष निवेश करते हैं, और टोटल लाभ जो है 1,42,000 है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों 33 से 1/3 का प्रतिशत का मतलब 1/3 होते हैं, जबकि 25% का मतलब 1/4 होते हैं। तो 1/3 और 1/4 का आंसर कितना होगा? 1/3 और 1/4 कैल्शियम, 3 और 4 कैल्शियम 12। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है वो 12 है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 12 है। 1/3 ये निवेश करते हैं, यानी ए 4 निवेश करते हैं, और 20 शेष का, अगर 4 वो ले लिए तो बचा कितना? 8। 20 शेष का 25%, 8 का 25% 2 होता है, और ये 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से आप काट सकते हैं इनको, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 तीन 6। इन्वेस्टमेंट यही है, यही आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी यही होगा, क्यों? क्योंकि समय का डिस्कस नहीं है भाई, जब समय नहीं दिया हो तो जिस अनुपात में पूंजी लगाया उसी अनुपात में लाभ बटेगा। तो आप कह रहे हैं कि कुल लाभ 1,42,000 है, यानी 3 2 5 6, 6 बराबर 1,42,000। 6 दूनी के 12, 2 बचेंगे, 6 दूनी के 12, 6 3 के 18, 6 बराबर 1,42,000। 1,42,000 नहीं दोस्तों, 1,00,000 इनको 62 कर लिया जाए तब सही बात बनेगी, 1,62,000। तो अगर 1,06,000 बराबर 1,62,000 हो जाए, तो 6 दूनी के 12, 6 सते 42, यानी 1 बराबर कितना हो जाएंगे? 27,000 हो जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि ए की हिस्सेदारी कितनी है, तो ए की हिस्सेदारी यानी आपका अनुपात जो हो जाएगा 27,000 गुणे 2, 2 गुणे 27,000, यानी आपका आंसर 54,000 बिल्कुल सही होगा। दोस्तों समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस का है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं कि ए बी और सी क्रमशः 5,000 रुपये, 6,000 रुपये और 4,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय में साझेदारी करते हैं, और ए को व्यवसाय प्रबंधन का 30% मिलता है, मतलब मैनेजमेंट का जो सबसे अधिक, मतलब ऐसे क्वेश्चन में एक पार्ट पूरा ग्रुप होता है जिसमें जो मैनेजमेंट देखते हैं उनको कुछ परसेंट अधिक मिलते हैं। तो और कह रहे हैं कि शेष राशि उनकी पूंजी राशि के अनुपात में, मतलब जैसे जैसे जो पैसा लगाया हुआ है उस तरह से बांटा जाएगा। तो आपसे कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में ए को बी और सी से
एक साथ लाभ से 200 रुपया अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ए बी सी, आपका जो रेशियो था वो 5, 6 और 7 दिया हुआ है। 5:6:7 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जाने कि 100% में जो आपका लाभ होगा उसमें 30% तो आपको ए को दिया जाएगा, और बाकी जो 70% होगा उसमें आपको ए बी सी तीनों का बंटवारा होगा। यानी आप कह सकते हैं कि किस अनुपात में होगा, तो 5:6:4 के अनुपात में बटेगा। 70%, 30% तो ये मैनेजमेंट का पहले ले लेंगे और ये 70% का इसमें 5-6-4 में बटा। तो अगर मैं टोटल सबको 5-6-4 में ही बांट दूं, सबको पैसे को मैं 5-6-4 में ही बांट दूं, तो आप कहेंगे सर ऐसा तो गलत है, क्योंकि आपको तो 30% ए को देना था, इसके बाद बांटना था। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती नहीं की, मैंने बस इतना ही से गलती किया है कि जो 6 और 4 को 30% अधिक दे दिया। यानी आप इस क्वेश्चन को इस तरह से समझें कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, इनको जो 30% कम देने चाहिए थे इसको 30% अधिक दे दिए हैं। तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को ऐसे ना करके सिंपल वे में समझिए। मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि आप ए बी सी को टोटल पैसा दे दीजिए। कैसे दीजिएगा? बहुत ही जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को, सारे जो क्वेश्चन उसको नोट करके पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट को आप इस मेथड से लगा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। ए बी सी, जो लाभ का अनुपात मिलेगा वो 5, 6 और 4। पूंजी का अनुपात है, समय नहीं दिया है तो लाभ उसी में बढ़ जाएगा। ठीक, कोई बात। अब टोटल ये साहब हमने गलती यहां की है कि इनको मैंने 30% यहां दिया। अब इनसे 30% खींच लीजिए, छीन लीजिए, तो आप कहेंगे कि साहब ये 10 है। आप 10 का 30% जो होता है वो 3 होता है। इसका 30% 3 होता है। यानी ये 5 थे, इनको 8 कर लीजिए। 5 थे, ये 8। भाई 30% जोड़ेंगे यानी 10 का 30% 3, यानी 5 और 3 8 हो गए। तो आप जानते हैं लाभ तो वही रहेगा, लाभ जो तीनों में बट रहा था वही रहेगा। आप 2 लोगों में बांट गए तो इनका कुछ पैसा उनको चला गया। तो जब 15 रुपए था, 6, 4, 10, 5 15 रुपए था, तो आप ऐसे बांट देते थे। अब 8 रुपए यही ले लिए तो बचा कितना पैसा? 7 रुपए बचे। बस अरे लाभ तो बदलेगा नहीं ना, लाभ तो वही रहेगा। भाई ये बंटवारा में हो सकता है ए को ज्यादा मिल गया, बी सी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप देखें लिख रहा है कि यदि वर्ष के अंत में ए को बी और सी से 200 रुपया अधिक मिल रहा है, मतलब बी और सी, ये टोटल बी और सी कर लीजिए, तो इनसे 200 रुपया अधिक मिल रहा है। अनुपात में कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 1 बराबर जब 200 है तो आपसे करें कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 8, 7, 15 गुणे 200, यानी आप कह सकते हैं कि टोटल लाभ जो है वो 3 है। मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों समझे इस बात को कि जैसे हमने शुरुआत में सबको बांट दिया, पैसे उसी अनुपात में बांटे थे, 5, 6, 4 जैसे कह रहे थे, लेकिन ए को 30% अधिक मिलता है। तो आप जो 30% आप सबको बराबर बराबर बांटे थे, इनसे छीन लीजिए, यानी 6, 4, 10, 10 का 30% कितना होगा? 3 होगा। तो साहब पहले 5 कमाते थे तो अब 8 कमाएंगे, ये 8 कमाएंगे तो टोटल हमारा लाभ पहले 15 था तो 8 यही कमा रहे हैं, तो 7 इधर बांटेंगे। अब ये इनसे कह रहे हैं कि 200 रुपए अधिक कमाते हैं, अनुपात में कितना कमाते हैं? 1 कमाते हैं। तो जब 1 अनुपात बराबर 200, तो आपका 15 अनुपात भी तब बराबर कितना होगा? तो 15 गुणे 200 यानी 3000 इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है कि ए बी और सी क्रमशः 45,000 रुपये, 35,000 रुपये और 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं और सी को व्यवसाय के प्रबंधन के रूप में कुल लाभ का 20%, पिछला वाला क्वेश्चन है, अंतरिम मिलेगा। अंतरिम के दोस्तों मतलब एक्स्ट्रा,
अंतरिम का मतलब कितना होगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। और लाभ को उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, शेष लाभ को, शेष लाभ को उनके लाभ के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। तो सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से 6900 कम है, तो ए और बी के बीच लाभ का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए बी सी, ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, आप काट दीजिए। 9 7 9 इन्वेस्टमेंट 9:7:5 करना था। ये लाभ इसी में बटेगा, क्योंकि टाइम का डिस्कस नहीं है। तो कह रहे हैं सी को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए 20% अधिक मिलेगा। तो हमने गलती कर दिया जो इनको बांट दिया, तो इनका 20% और इसका 20% घटा के इनमें जोड़ दें। पिछला क्वेश्चन में किए हुए हैं कि भाई मैंने सबको बांट दिया इसी अनुपात में, तो मैंने क्या गलती किया भाई, 20% इनको अधिक चला गया है, इनको 20% अधिक चला गया है, तो इनसे छीन के इनको दे दूं। बात समझ में, तो इनका 20% 1.8, इनका 20% 1.4, इन दोनों को जोड़ दूं मैं यहां, 18 14 32 होता है। अनुपात क्या बनेगा, 9 में से अगर 1.8 घटाऊं तो 7.2 होगा, 7 में से 1.4 घटाऊं 5.6 होंगे, और यहाँ पे 8.2 होंगे। तो डेसिमल डेसिमल तो शहीद हो जाएंगे, आपको भी दिख रहा है, ठीक। और कोई नंबर से कटेंगे तो 36 28 और 41, 36 28 और 41। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि सी का लाभ ए और बी के कुल लाभ से, अब सी का लाभ, जो सी का लाभ है ए और बी के कुल लाभ से 6900 कम है। अनुपात में कितना कम है दोस्तों, तो आप देखें 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 3 3 6, कितना कम है दोस्तों, तो 64 माइनस 41, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो अनुपात में तो 23 कम है। और जब 23 बराबर 6900 है, तो आप कह सकते हैं 1 बराबर 300 है। 1 बराबर कितना है, 300 है। आपसे पूछ रहे हैं ए और बी के बीच के लाभ का अंतर, तो भाई ए और बी के बीच लाभ का अंतर कितना है, अंतर देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग इसीलिए लिखा हुआ था कि भाई ए और बी के अंतर पूछ रहे हैं। तो 36 माइनस 28 यानी 8 हो जाएगा, और 8 गुणे 300 यानी आपका आंसर जो 2400 होगा वो बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। पूरी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पार्टनरशिप में मैं जो करा रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का इसको दिन का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ए बी सी, ए बी सी, आप काटे इनको तो 2 9 18 16 और 12, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। 12 16 और 9 लाभ इस अनुपात बटेगा, लेकिन कह रहे हैं कि कुल लाभ का 15% और 12% प्राप्त करते हैं कौन, ए और बी। मैंने गलती किया जो सी को भी बांट दिया, तो भाई आपने कितना इनको दे दिया एक्स्ट्रा, 27%, यानी 15 12 27, तो इसमें से मैं 27% घटा दूं, 9 का 27%, 9 का 27%, तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी के 18 और 6 24, यानी 2.43 घटा। तो 2.43 घटाऊं, 2.43 घटाऊं, तो मेरा जो आपका हो जाएगा, आपका 9 में से 3 घटाऊंगा तो 10 में से 3 गया 7, फिर आपका हो जाएगा 9, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे आपका 6.5, 6.5। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते थे कि जैसे
12 16 28 9, 12 16 28 9 35, 16 4 20 3 23 24 25 35। तो आप समझे 16 17 18 10 28 9 37। तो आप जाने कि जो भी लाभ होगा वो 37 के गुणज में होगा, और पॉइंट में नहीं आ रहा तो 37 के गुणज में होगा। तो और आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि 37 से गुणज हो रहा है, यानी वही आंसर सही होगा, और कोई 37 से आपका कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप वही आंसर, समय कम है तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बताता हूँ। आप देख रहे हैं 6.757 बराबर आपका अमाउंट जो दिया हुआ है वो आपका 65,700। डेसिमल हटाएंगे बटे 100 करेंगे, ये शहीद हो गए इनसे, यानी 1 बराबर 4 शून्य करना पड़ेगा। आपसे कह रहे हैं कि लाभ को कुल राशि ज्ञात कीजिए, तो कुल राशि क्या है, आप ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, कम करना पड़ेगा यहां से। तो 9 16 12 और 9 37, और 37 का गुणा जब आप करेंगे 4 शून्य से, तो ये 4 शून्य बगल में जाके आराम से चिपक जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही आराम से पढ़ते जाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।